कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया और जिनके चिल्ले मुकम्मल हो गए। गुजारिश करूँगा कि आप हजरात जो है ना, सबसे पहले यकीन रखिएगा रूहानियत के अंदर, और अल्लाह ताला से कोई काम निकालना हो, ये इंसान का यकीन होता है। बस जितना यकीन होता है इंसान इतना पावरफुल हो जाता है। जितना कमज़ोर होता है यकीन के लिहाज से इतना नुकसान खाता है। इसलिए आपने यकीन से लोगों के इलाज करना। मैंने जितनी भी चीज़ें लोगों को सिखाई हैं, हत्ता कि मेरा ख्याल आप हमारी जो दूसरी क्लास है वो तीसरा ग्रुप बन रहा है, तीसरा या चौथा ग्रुप बन रहा है, तो उसके अंदर आप हजरात अक्सर वो दूसरी क्लासें ले चुके हैं मेरे। मैंने उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सिखाई जो मैंने ज़ाती तौर पे ना की। जिसका चिल्ला ना किया हो, जिसका तजर्बा ना किया हो, जिससे फ़ायदा हासिल न किया हो, पहले फ़ायदा हासिल करने के बाद फिर मैंने आगे इजाज़त दी है कि ये काम करो। और ज़िंदगी में कभी भी किसी से मुतासर होकर अपनी चीज़ न छोड़िए, ये नुकसान देती। कोई कितना भी बड़ा पीर हो, कितना ही बड़ा शेखुल मशाइख हो, वज़ाइफ हो, जो भी हो, आप अपनी चीज़ को पावरफुल समझिए। आप वो जो आपको दें वो ले लें, लेकिन अपनी चीज़ को कभी भी नकारा, कमज़ोर और बेसूद न समझिए, इससे नुकसान होगा। वो चीज़ ऑटोमेटिक आपकी जो है ना कमज़ोर होना शुरू खत्म हो जाएगी। आपको ये जो अमल दिया है, मैंने पहले आपसे कहा था कि ये उस बंदे से मुझे मिला है जो बहुत सख्त शराइत लगा के अमल देता है, और YouTube पे आप उसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे पास आसानी के साथ पहुंचाया, तो हमने भी आपको आसानी के साथ दे दी। इसमें जो फ़ीस रखी है, ये जो फ़ीस आप लोगों ने पे की है, या आप जब इसको तजर्बे में लाएंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी कोई फ़ीस नहीं। अब मौजू पे आता हूँ। देखें, आपने अमल कर लिया है, आपने जैतून का तेल गरम करना है, और तेल उतना रखिएगा जहाँ अगर आप एड़ी लगाते हैं तो वो बर्तन के अंदर आपकी एड़ी नहीं लगनी चाहिए, ना बर्तन के साइड पे, ना ही बर्तन के निचले वाले हिस्से में आपकी एड़ी न लगे। आपकी एड़ी तेल के साथ लगे, और ये तेल आपका जो जलाएगा नहीं, वो सिर्फ इलाज मुआवजे की हद तक है। वैसे आप किसी और जगह या इस तरह की बात लोग शोबदाबाजी करते हैं, तो वो उसमें कभी तजर्बे की जरूरत नहीं, ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया, तो इसलिए आप भी ना करें। तो इलाज के दौरान आप एड़ी लगा देंगे और आपने अमल सही पड़ा हुआ और आपका यकीन सही हुआ, तो किसी सूरत एड़ी नहीं जलती, क्योंकि मैंने बारहा तजर्बे किए। अगर मेरा तजर्बा नाकाम हुआ होता, और मैंने तो वो वीडियो अब YouTube पे भी चढ़ा दी है जिस पे मैं इलाज करता हूँ कुछ बंदों के, और एड़ी बाकायदा लगाता हूँ उसके अंदर गरम तेल के अंदर, और धुआं भी निकल रहा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एड़ी तेल के अंदर लगानी है, आपकी एड़ी बर्तन के साथ टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो कोई भी और बर्तन हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरा, तेल इतना डालिएगा कि आपकी एड़ी जो है ना वो तेल के साथ अटैच हो आराम सुकून से, यानी आपकी एड़ी उसमें न लगे, बर्तन के साथ न लगे। इसमें बेहतरीन चीज़ होती है फ्राई पान, वो स्टील का भी चल जाता है, सिल्वर का भी हो तब भी चल जाता है। फ्राई पान ले लें, उसमें तेल डालें, उसको गर्म करें, क्योंकि उसकी हाथी भी होती है, बंदा आसानी से पकड़ सके। बंदे का ख्याल रखिएगा। पिछली दफ़ा भी मैंने बताया था, जिस बंदे के जिस पॉइंट पे आपने एड़ी लगानी है वहाँ पानी ज़रूर गिराना है, ताकि बंदा जले ना।
क्योंकि अमल आपने पढ़ा हुआ है, बंदे ने नहीं पढ़ा हुआ। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो एड़ी लगा देंगे यकदम, तो वहाँ जल सकते हैं, उसको फोड़े और वो जो फंगन से पड़ जाते हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, उससे तकलीफ होगी, नुकसान होगा। तो ये तजर्बा जो आपने करना है, पानी लगा के करना, अच्छा खासा उस पर पानी गिराएं। वो जो बोतल होती है अक्सर वो दर्दियों के पास भी होती है और बाल काटने वालों के पास भी होती है, जिसमें वो पानी वगैरह फेंकते हैं, शावर जो होता है, वो अपने पास रख लें और अच्छे तरीके से वहाँ पानी डालें जिस पॉइंट के ऊपर आपने करना है, और फिर एड़ी लगाएं। बस अल्लाह ताला इंशाल्लाह। बस ये ख्याल रखिएगा, एड़ी से पहले यानी एड़ी जब डालेंगे तेल के अंदर तो आपने वो एक दफ़ा रख पढ़ लेनी है सांस रोक के, और फिर एड़ी लगानी है, और फिर फ़ौरन जिस पॉइंट पे आपने लगाना है, मिसाल के तौर पर आपने मैदे का इलाज करना है तो मैदे का वजीफ़ा क्या है वो आपको पता होना चाहिए। बेशक आपकी खानकाह के अंदर वो चीज़ चार्ट बना हुआ लिखा हुआ हो और आपको फ़ौरन पता चल जाए कि अभी मैं मैदे का दम कर रहा हूँ, अभी मैं घुटने का कर रहा हूँ, अभी मैं मोरों का कर रहा हूँ, अभी मैं को निसा का कर रहा हूँ, अभी मैं सर का कर रहा हूँ। ठीक है, वो वज़ाइफ वहाँ लिखे हुए होने चाहिए ताकि फ़ौरन आपकी नज़र पड़े और आपको पता चल जाए। और वो वजीफ़ा आपने, क्योंकि उस वजीफ़े के चिल्लों की मैंने आपसे कहा था ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा पढ़ेंगे। मसलन ये मैंने एड़ी लगाई तेल के अंदर और फ़ौरन जब मैंने लगाया उस बंदे के पॉइंट के ऊपर, ठीक है, गुर्दों के ऊपर लगाया मैदे, तो जैसे ही एड़ी रखी तो फ़ौरन वो वजीफ़ा पढ़ दो, फ़ौरन ही एक दफ़ा वो वजीफ़ा पढ़ के छोड़ दो, फिर दोबारा एड़ी लगाएं, फिर दोबारा एड़ी उस मरीज़ के उस पॉइंट पे रख के तो वो वजीफ़ा एक दफ़ा पढ़ दो। बस इस तरह करेंगे तो अल्लाह ताला उसको शफा दे देगी। उसके बाद आपने करना यह है कि जैतून का तेल मरीज से मंगवाएंगे, उसके ऊपर जो मसला उसका होगा वही वजीफ़ा 7 दफ़ा पढ़ के उसको दम करके दे दें, जैतून के तेल पे भी और पानी पे भी। उसको कहो कि पानी दम करके जो है ना पीता रहे, दम वाला पानी, इसमें और पानी मिलाता रहे 7 दिन तक। और जैतून का तेल रोज़ाना नीम गरम, हल्का गरम करके तो वहाँ अपने हाथों से हल्का हल्का लगा दे, मालिश नहीं करनी, सिर्फ लगा दे। बस इंशाल्लाह इससे बस ख्याल रखिएगा, बाज़ मर्दें पुरानी नहीं होती जल्दी ठीक हो जाएंगी, जो पुरानी होती है वो टाइम लेती है। कैंसर का जो है ना वो 11 से 21 दम होंगे। जो कैंसर वाला मरीज़ होता है उसको 11 दम होते हैं, अगर 11 में फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर 21 दम तक उसको ले जाए तो इंशाल्लाह उसको शफा हो जाएगी। फ़ीस मुनासिब रखिएगा, ज़्यादा फ़ीस लेने की ज़रूरत नहीं है। बंदों से भी कुछ ना कुछ सदका करवाते रहे, 50, 100, 200, 500 लोगों से सदका करवाइएगा ताकि सदके की बरकत से अल्लाह ताला भी मेहरबान हो जाता है। क्योंकि ये जिस तरह पहले भी मौलाना साहब ने आपको बता दिया कि ये दागना है, हदीस में भी है ना, पुराने वक्त में दागा करते थे, तो दागने में शफा है। ठीक है, जिस तरह हजामे में करते हैं, जिस तरह हजामे में शफा, इस तरह ये दागने में भी शफा है, क्योंकि यह आग है। तो यह आग जब वहाँ टकराती है तो अल्लाह ताला अपनी कलाम और इसकी बरकत से उसको शफा दे देती। और इसके अलावा एक चीज़ ज़हन में रखें, एक लेडीज़ है, उसको छाती में मसला है, उसमें मोरू में मसला है, सर का मसला है, तो उसका तरीका मैंने पहली दफ़ा बता दिया था कि आपने लेडीज़ को एक बापर्दा जगह के अंदर उसके घर से एक मोतबर औरत और एक मोतबर मर्द साथ है, वो दोनों उसके साथ होने चाहिए। और फिर आप उसको अपने घर बुला लें या जो भी खानका है, वहाँ और लोग नहीं होने चाहिए, यानी लोगों को मर्द और नहीं होने चाहिए, उनको बाहर निकालो और सेपरेट करके उसके मर्द को अपने साथ खड़ा करना है, जो उसकी लेडीज़ होगी वो उसकी तरफ खड़ी करनी है। अब उसको नंगा करो, नंगा सिर्फ उतनी जगह करनी है जहाँ उसको आपने दागना है, यानी जहाँ उसको निशान लगाना है, यानी जहाँ आपने वो पॉइंट्स जो भी होगा, मसलन जिगर का मसला है, मैदे का है या कैंसर है, तो सिर्फ उसी जगह के ऊपर आपने उसको नंगा करना है। और नंगा भी आप नहीं करेंगे, वो जो लेडीज़ होगी उसके घर से जो साथ आई है उसको कह दे, पहले ही समझा दें इसको लेटाना है, इसके ऊपर से कपड़ा उठाना है, नंगा करना है, इसको नंगा करके रखना है। तो जो औरत साथ आई है, अब आपने अपनी एड़ी लगाई और उस औरत के हाथ पे अच्छा खासा पानी लगा लीजिएगा, उस औरत के हाथ में पानी लगा लीजिएगा, उस मरीज पे पानी लगाने की जरूरत नहीं, उस औरत के हाथ पे पानी लगा लें। अब ये जो दरमियान वाली औरत है जिसके हाथ पे आपने पानी लगाया,
इसके हाथ पे आपने तसव्वुर करके तो एड़ी लगानी है। ये तसव्वुर करना है कि मैं उस औरत की उस पॉइंट पे एड़ी लगा रही हूँ, एड़ी लगा रहा हूँ। तो आपने फौरन जब एड़ी लगाएं, वजीफा भी पढ़ दें और अब उस औरत से भी कहें कि ये वजीफा पढ़ते हुए उसके ऊपर अपना हाथ फेर दे, उस यानी जो जगह है, जो भी उसकी मुतासरा जगह होगी वहां हाथ फेरा दे। 1 दफा, 2 दफा और 3 दफा ये काम कीजिएगा। एक दम के अंदर 3 दफा ये अमल दोहराना है। और फिर वो वजीफा भी उसको लिख के दे देना है, पानी भी दम करके देना है, जैतून का तेल भी दम करके दे देना है और उनको कहना कि ये इस्तेमाल करवाए। हर बंदे को 9 दिन के बाद बुलाएं, हर दूसरा दम 9 दिन के बाद या 7 दिन के बाद वापस करें, हर दूसरे तीसरे दिन ना करें। बाद लोग आपको घर में ले जाएंगे तो वहां भी आपने एहतियात से काम लेने, लेकिन तरीका यही होगा। अगर वहां भी घर भी जाते हैं तो लेडीज का तरीका यही है कि आप बाहर रहें, बाहर आपने उसको गर्म करें, एड़ी लगाएं और उसके किसी बंदे को दें कि भाई अपने हाथ पे एड़ी लगा के उसका, तो वो जाके फौरन वहां मल ले। अब जिस तरह एक बीवी है तो मर्द भी उसका मियाँ ये काम कर सकते हैं, वो तो अपनी बीवी पे हाथ भी लगा सकते हैं और वो सारे मामलात कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर बहन है, बेटी है, तो वो उसकी माँ आ जाए, ठीक है, उसकी बड़ी कोई बहन है वो आ जाए, तो उसके साथ आप ये मामला कर सकते हो। लेकिन डायरेक्ट किसी औरत की किसी भी जगह के ऊपर एड़ी नहीं लगानी। आपको किसी को ऐसी इजाज़त नहीं है कि आप किसी, हाँ अपने घर में अगर औरत है, मतलब बीवी है या जो आपके ऐसे रिश्ते हैं जहाँ आप कर सकते हैं वो तो ठीक है। बीवी के अलावा तो बंदा वैसे माँ पे भी नहीं कर सकता, बेटी पे भी नहीं कर सकता, बात जगह ऐसी होती, तो वो बेहतर है बंदा लेडीज से करवाए, वो बहुत बेहतरीन इसका इलाज है। दूसरी बात यह है कि देखें जो मोरू वाला मसला है, अभी तो हर मैं बच्चे को खड़ा करूंगा, आपको समझा देता हूँ, लेकिन हमेशा अब देखें गुर्दे में दाएं भी और बाएं भी दोनों पॉइंट्स के ऊपर एड़ी लगानी है और उसके बैक के ऊपर भी एड़ी लगानी है, यानी उसके बैक के ऊपर भी एड़ी लगानी है। तो इसलिए इधर अब देखो ये है बच्चा, उस पे है आ रहा है, उस पे आ रहा है जी, आ रहा ये करो, नहीं वो नहीं आ रहा, बस मैं वीडियो भेज दूंगा बाद में, आपको वीडियो आ जाएगी देखना, वैसे मैं देखा आप ही छोड़ दें। अब देखो, अब ये मरीज है, खड़े जो, अब ये मरीज है, इसको प्रॉब्लम होगी गुर्दों में। अब गुर्दों वाला जो मरीज है उसका तरीका आपने ये करना है कि ये देखें, ये अपनी शिकायत करेगा कि मुझे गुर्दों को प्रॉब्लम है, तो इसको यहां दर्द होगा, नीचे यहां नाड़ा बांधते हैं ना, यहां दर्द होगा, इसी के हिसाब से इसको पीछे भी दर्द होगा, इसी के हिसाब से इसको पीछे भी दर्द होगा। तो पॉइंट्स आपने पहले आगे लगाने 2 दफा और फिर 2 दफा पीछे भी लगाने। अगर आगे लगाते हैं और पीछे नहीं लगाते तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक बैक से भी है, तो आपने फ्रंट और बैक दोनों पे लगाना है। यानी पहले सीधा लटा के इसका आप इसको दागेंगे और फिर उल्टा लटा के इसको बैक से करेंगे, दागेंगे, तो फिर ये मामला पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक आदमी को मोरू का मसला है, मोरू की शिकायत कर रहा है, मर्द है या औरत है, तो ये फिर आपने एक तो ये वाले मोरे इसको प्रॉब्लम करेंगे, तो मोरू वालों का ये जहन में रखें, एक तो यहाँ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स के ऊपर आप 2 दफा लगाएंगे, और दूसरा ये जोड़ है, ये जो जोड़ होता है घुटने वाला जोड़, इसके बैक पे, घुटने वाले बैक वाले जोड़ पे, और जो पिंडली है इसके ऊपर, यानी 2 दफा हो गया यहां, 2 दफा हो गया यहां मोरू पे, 1 दफा हो गया यहां, और 1 दफा हो गया पिंडली। ये 4 दफा ये पॉइंट्स है, इन 4 दफा आपने ये काम हर सूरत करना है। यानी 4 दफा आपने उन पॉइंट्स को जो मैंने बता दिए वो आपने उनको दागना है। दूसरी बात ये, बाज दफा ऐसा होता है कि मरीज की आप पहली दफा दम करेंगे या दूसरी दफा, तो अक्सर ये पथरी वालों के साथ होता है, मेरे पास भी अक्सर केस आते हैं, वो पथरी गुर्दे से टूट के मसाने में चली जाती है, तो फिर मसाने को भी दागना है। यानी वो एड़ी को आप थोड़ा सा उसका नाड़ा ढीला करके थोड़ा सा नीचे कर दें, एड़ी घुमा दें, और वो तसव्वुर में आपने उसको रखना है कि ये एड़ी बिल्कुल वो मुकम्मल तौर पे वो जो पथरी है वो टूट गई है, तो क्योंकि आपकी तवज्जो ज्यादा काम करेगी। जो तसव्वुर आपका होगा ना, आपका तसव्वुर और यकीन जो मैंने आपसे पहले कहा, वो जितना मजबूत होगा इतना ही आपका अमल यानी मजबूत और जानदार होगा। जितना यकीन में
तजब्जब होगा और आप उसके अंदर तवज्जो नहीं होगी तो अमल नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो आपने इस तरह उसको दागना है, तो वो थोड़े ही दिनों में वो बंदा आपको खुद आके कहेगा कि मैं छोटे पेशाब के जरिए से मेरी पथरी टूट गई है और निकल गई है। वो बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत सारे मरीजों ने बताया। इसी तरीके से एक बात और ध्यान में रखें, ये जो दर्द होता है टांगों का, जिसको अरकुन निसा भी कहते हैं, ये दर्द आपने मोरू वाले ऊपर जो इसके पॉइंट्स मैंने बताए अभी, वो वहां भी आपने इसको दागना है। फिर आपने ये देखो, मैं एक और फिर बता देता हूं, इधर ये मैं बताता हूं, खड़े हो जाओ। अब देखो, जिस उधर मुड़ो, जिस बंदे को दर्द होगा इसका अरकुन निसा का, वो उधर हो जाओ, थोड़ा आगे उधर मुड़ना सारा, तू उधर मुड़ दरवाजे की तरफ आगे हो। अब देखो, आपने अरकुन निसा वाले को यहां से भी दागना है, फिर यहां ये जो जोड़ होता है ये, ठीक है, जहां से टांग शुरू होती है यहां से भी दागना है, और फिर यहां भी दागना है, और फिर पिंडली में दाना है। ये आपने मुकम्मल तौर पे, अभी वीडियो बन रही है, वो वीडियो ग्रुप में शामिल आ जाएगी, तो आपने उसको तीनों जगह से, मोरों ऊपर जहां से टांग शुरू होती है, ऊपर जोड़ जो होते हैं वहां भी उसको दागना है, और फिर नीचे पिंडली पे भी दागना है, ताकि क्योंकि ये पूरी लाइन होती है, ये वैन बंद होती है, ब्लॉकेज होती है, तो जैसे उसको दागना शुरू करेंगे तो वो आप, ये वीडियो मेरी YouTube पे भी पड़ी है जहां मैं मरीजों का इलाज करता हूं, उसको भी आप तसल्ली से देख सकते हैं, और वो पूरा मैंने उस पर बता भी दिया था। ये आपने इस तरीके से था। बस ये ख्याल रखिएगा कि आपने राख इसलिए पढ़नी है कि आपका पाँव न जले, एक बात। दूसरा, पानी का एहतियात करनी है कि पानी मरीज को लगाना है, हर सूरत लगाना है, पहली दफा भी और दूसरी दफा भी जब उसको लगाएं तो पानी होना चाहिए वहां। तीसरी बात, जो आपका बंदा फ्राई पान पकड़े वो थोड़ा दूर खड़ा हो, वो मरीज के करीब ना हो। उसकी वजह यह है कि जब आप दूसरी दफा एड़ी लगाते हैं तो वो पानी जो मरीज का होता है वो बाज़ दफा उसके कुछ कतरे उसमें पानी के अंदर टपक जाते हैं, तो वो जब कतरे टपकते हैं तो फिर वो तेल क्योंकि ज्यादा गर्म होता है तो वो फिर बाहर छींटे आती हैं, तो वो छींटे आप पे भी नहीं पड़नी चाहिए, आपके यानी जिस्म के किसी और हिस्से पे, और मरीज पे भी नहीं पड़नी चाहिए, वो थोड़ा दूर रखिएगा। और एक बंदा ऐसा भी हो जो आपको, मैंने वो वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, तो उसमें आप सहारा बंदा को होना चाहिए, ताकि आप सहारा लेके तो वो पूरी बना सके। पॉइंट्स जो हैं वो कल मैं सारे आपसे लिखवा के ना ग्रुप में शेयर कर दूँ, हर जगह के पॉइंट्स अलग बना के ना, जैसे जामे वाली किताब पे नहीं बने हुए, पूरा बंदा बना, वो एक बंदा बना के ना, कि नक्शा बना के, तो हम वो पॉइंट्स भी 1-2 दिन में ना पूरा चार्ट वो भी ग्रुप में भेज देंगे ताकि आपको समझ आ जाए, वो भी ठीक है। वो एक नक्शा बनाएंगे ना, जिस तरह वो बंदा बनाता है, पूरा सर भी, सीना, जिगर, सारा ये पूरे मोरे शोरे सारे बना के, आगे बैग भी और उसका फ्रंट भी, तो उस पर मैं वो लिख दूंगा कौन कौन से पॉइंट है, तो वो मैं लिखवा के वो चार्ट भेज देता हूँ। ये काम सही है, ये मैं कर दूँ, तो वो ग्रुप में आ जाएगा, तो वो आपको फिर समझ आ जाएगी। बाकी है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे फिर आप बंदा खुद ही समझ जाए। बस ये ख्याल रखिएगा, जिस पॉइंट का करेंगे उस पॉइंट का वजीफा पढ़िएगा, एक दफ़ा आयत करीमा और एक दफ़ा वजीफा। मसलन कैंसर का तो एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक इन्नी कुन्तु ज़ालिमीन, और दूसरा जो कैंसर का वजीफा हो, इन्ना आतैना कल कौसर फसल बिक वनहर निशान, ये कैंसर का, कैंसर के लिए। इसी तरह मोरों का सूरह कुरैश, और वो ये चीज़ें जो है ना वहाँ एक दफ़ा लाजमी पढ़नी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर पढ़ेंगे नहीं तो आपको नुकसान होगा, फ़ायदा ही नहीं। नुकसान से क्या मतलब, बंदे को फ़ायदा नहीं हो सकता। और यही वजीफ़ा जो पॉइंट्स है उसका वजीफ़ा तेल पे और उस पर दम करना है, तेल पे भी और पानी पे भी दम करके लगाना है। हर मर्ज का जो मैं दम करता हूँ 3 दम से शुरू करता हूँ, बाद दफ़ा 7 और 5 पे जाता हूँ, बंदा ठीक हो जाता है। तो जो पुराने केस होते हैं वो 9 पे भी, 11 पे भी, और आखिरी 21 है, बस 21 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उससे पहले पहले अल्लाह मेहरबानी कर देते। ये इसका तरीका है पूरा। इसमें अब कोई बात करनी है किसी ने तो कर लो, सवाल जो भी पूछना है।